now the integration by part। एक्चुअली में जैसा आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ था u इंटू बी टाइप, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू बी का, u इंटू बी का मतलब क्या था, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, u इंटू बी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। ये आपने अभी तक डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है। ऐसे इंटीग्रेशन में जो है वो भी हम पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस जो मल्टीप्लाइड में इस टाइप से हैं, f1 इंटू f2 dx, तो इसको क्या करते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन आप जिसको भी लेते हैं वो ऐसे ही रखना है, मीन्स f1 जो फर्स्ट फंक्शन है वो आप ऐसे रखेंगे, f1x into integration of second function dx, इसका सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f1x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो f2x का इंटीग्रेशन किया है। अब जो भी ये आएगा आंसर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये आपका बाई पार्ट से इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं, वो हम बाय के करके डिस्कस करते हैं, जैसे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। मान लेते क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो देखो दो फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाइड में, एक तो x और दूसरा साइन एक्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, e टू द पावर x या e टू द पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लाइक दिस dx। तो यहाँ भी ऐसे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया या सेकंड, दो फंक्शन मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या e टू द पावर 3x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 3 dx। इधर भी ऐसे देखो, फर्स्ट मीन्स दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में इस टाइप से है, अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन में बाई पार्ट अगर हम यूज करेंगे तो उसमें देखो क्वेश्चन में क्या फार्मूले में है कि f1 इंटू f2, तो f1 और f2, अब यहाँ पर f1 f2 तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में जो आएगा, मीन्स हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हम फर्स्ट मीन्स फर्स्ट फंक्शन किसको लें और सेकंड फंक्शन किसको लें, उसके बाद ही तो हम ये ऑपरेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सपोज करने के लिए एक इसमें हम फार्मूला या एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं आइलेट। ठीक है, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक एंड टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस टाइप से हम ऑर्डर फॉलो करेंगे, और फॉर आलोक इसका ऑर्डर क्या होगा, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस टाइप से जो भी फंक्शन आपको पहले मिल रहा है उसको फर्स्ट आपने चूज कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हम इस फर्स्ट वाले में बात करें, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में देखो कौन कौन से हैं, इसमें लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कौन सा आता है, अलजेब्रिक आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, उन दोनों में से पहले कौन लिखा हुआ है, अलजेब्रिक पहले लिखा हुआ है, दैट मीन x को हम फर्स्ट ले लेंगे और साइन x को सेकंड ले लेंगे। दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड, इस टाइप से हम चूज करना है। बोलो क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट में देखो e टू द पावर 2x एंड दिस मींस एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक। तो आपका देखो भाई आइलेट के अकॉर्डिंगली पहले कौन आता है, अलजेब्रिक आता है क्या एक्सपोनेंशियल आता है, पहले अलजेब्रिक आता है, इट मींस ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड ले लेंगे, राइट। थर्ड में देखो एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो इन दोनों में फर्स्ट कौन सा आता है, ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, दैट मीन ये फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला सेकंड हो जाएगा। तो ये टेक्निक है आपके पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए, और उसके बाद फिर हम इसको फॉर्मूला
ऑपरेट करेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, पहले यही क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। तो कौन कौन सा है इसमें, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट कौन सा आएगा, अलजेब्रिक, एंड सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है भाई। अलजेब्रा देख लो, ए पहले है टी बाद में, तो अलजेब्रिक फर्स्ट आ जाएगा। अब फार्मूला ऑपरेट करते हैं, क्या है इसमें, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखना है तो एक्स ऐसे हो गया, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लो भाई, देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स एंड डी एक्स, ये इंटीग्रेशन कर लिया इसका। अब जो टोटल आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो ये ऐसा। तो क्या आया भाई, देखो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, देन माइनस x का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स। तो अभी आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स दैट इज साइन एक्स, तो प्लस सी, ये आपका आंसर बनेगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। राइट, तो एक इसी टाइप से एक्सरसाइज से हम सॉल्व करते हैं, आपके क्वेश्चन से को लेते हैं। एक्सरसाइज 7.6, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी हमने यही जो क्वेश्चन था अभी सॉल्व किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस है साइन एक्स की जगह साइन 3x हो गया, इसको भी छोड़ रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट आया, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स एंड डी एक्स। अब इसमें फर्स्ट किसको लेना है और सेकंड किसको लेना है, कौन कौन से फंक्शन है पहले तो ये बताओ। एक्स स्क्वायर को पहले, एक्स स्क्वायर, अलजेब्रिक, ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल। तो अब अलजेब्रिक पहले आएगा या एक्सपोनेंशियल पहले आएगा? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक को फर्स्ट ले लिया और एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स को सेकंड ले लिया। अब स्टार्ट किया हमने अपना फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, तो एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर लिया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एक्स, और ये जो भी आ रहा है इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट, तो एक्स स्क्वायर ऐसे है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम आता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, इंटू ई की पावर सेम रहता है, दिस इज dx। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स से माइनस 2 बाहर कर दिया, x इंटू ई की पावर एक्स एंड dx। तो फिर से अभी एक बार हमें और ऑपरेट करना पड़ेगा ये फार्मूला, तो फिर वही अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, ये फर्स्ट ये सेकंड, सो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, अब फर्स्ट फंक्शन ऐसे ई की पावर एक्स सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये जो भी आएगा फिर से इंटीग्रेट करना है, सो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, तो ये बन गया, दैट इज एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सिस्टम कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, या और भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ई की पावर एक्स कॉमन ले लें प्लस सी, या x माइनस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस सी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। अब बताओ भाई, समझ आया पूरा क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। बाई पार्ट का मतलब यही है भाई, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होते, ठीक है। बट इसको अप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ती है, कहीं पर इस टाइप से आ जाता तो आपने डिफरेंशिएट मींस इंटीग्रेट करना है, बस ये बस इसकी टेक्निक है, बाकी और कोई बहुत मुश्किल ऐसा कुछ नहीं आता इसमें, है ना, सिंपल से बस कॉन्सेप्ट यूज करना है।
अब एक चीज और ध्यान रखना है, जो मेन टेक्निक वाले पॉइंट्स है मैं उसको आपको अब डिस्कस करता हूँ, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें है 10, जिसमें साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस। तो कहते हैं अब इसको बताओ भाई ये कैसे इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या एक ही फंक्शन तो लिखा हुआ, सेकंड फंक्शन तो लिखा ही नहीं है इसमें, राइट। सेकंड वन मान जब लेंगे। सेकंड नहीं है, हाँ, वन ले उस लेंगे केस सर। में जब सेकंड फंक्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आप हमेशा उसको 1 सपोज करेंगे, और 1 का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 0। दैट मीन क्या होगा, ये अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा। ये टेक्निक आप निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इसमें 1, जितने भी इनवर्स फंक्शन अगर पूछा जा रहा है, tan इनवर्स x, यहाँ भी 1 इंटू करके आप सॉल्व करेंगे, तो अपने आप से 1 वहां पर मल्टीप्लाई कर लेना है, ये सपोज करना, तभी ये इंटीग्रेट हो पाएंगे। आगे समझ में। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको, देखो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स। तो 1 को हमने फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट लेना नहीं, सेकंड लेंगे, और साइन इनवर्स को फर्स्ट लेंगे। इनवर्स फंक्शन पहले आता ना सबसे पहले, तो फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही रखते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ऐसे रहा, इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस, अब डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, और जो भी आया उसको फिर से इंटीग्रेट। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, दैट इज x इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करो, तो 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x से कितना होगा, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 का इंटीग्रेशन x और dx। तो अभी ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन। सो x इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x एंड साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब ये ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इधर देखो और क्या होगा भाई, फिर ये आया प्रॉब्लम। तो अभी क्या पुट किया हमने इसमें, पुट साइन वर्स एक्स को y ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx इज इक्वल टू dy, डायरेक्ट हो गया ना। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन y हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूट कर लो इसको, दैट इज माइनस 2, x की जगह पर आ गया ये साइन y, दिस इज साइन y, साइन इनवर्स x को हमने लिया y, तो y साइन y एंड dy हो गया, क्योंकि dx अपॉन दिस, तो dx अपॉन ये टोटल मिलकर के dy हो गया। तो अब आपके पास क्वेश्चन y साइन y आ गया। तो अलजेब्रिक एंड टिग्नो, तो अलजेब्रिक एंड टिग्नो में फर्स्ट कौन सा लेना है आपने, अलजेब्रिक, एंड सेकेंड टिग्नो। तो माइनस 2 इंटू, अब ये फर्स्ट y लेना है, साइन का इंटीग्रेशन, माइनस y का डेरिवेटिव, सो d अपॉन dy ऑफ y इंटू साइन y का इंटीग्रेशन, और इस टोटल का इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस 2, सो y इंटू साइन y का हो गया माइनस कॉस y, माइनस 1 इंटू माइनस कॉस y एंड dy। तो ये इसका इंटीग्रेशन है, that is minus 2 minus y cos y and plus, और cos y का इंटीग्रेशन दैट इज sin y। तो ये कंप्लीट हो जाता है x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और अब इसकी वैल्यूज y की पुट कर लो, सो x और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2y cos y माइनस 2 साइन
वाई और प्लस सी। अब देखो हमने साइन वाई लिखा हुआ है ना, साइन वाई इक्वल टू एक्स। तो देखो साइन वाई इक्वल टू एक्स, और ये इधर हमें क्या चाहिए, कॉस वाई चाहिए। तो कॉस वाई की वैल्यू कैसे आएगा, तो दो फॉर्मूले आपके पास, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए कॉस वाई इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको पूरा पुट कर लेते हैं। तो x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2, वाई क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स x, तो कॉस वाई आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2, और साइन वाई है x प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से हमें इधर सॉल्व करना है क्वेश्चन। इस दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है और हमने उसको ऑपरेट करना है। तो समझ में आया भाई? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। मीन्स पहले थोड़ा सा उसका क्वेश्चन कभी कभी नहीं आता था, बट अब जो है वो आपको 100% क्या, मैं 99% बोल सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना भाई, इतना तब भी 90% वो एक टेक्निक से यहीं से क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो क्या टेक्निक है, दैट इज स्पेशल नोट करके लिखेगा इसको। ठीक है, नोट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x एंड dx, दिस इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। ये एक स्पेशल नोट है भाई, और ये पार्ट आपका इसी का ही है, बाय पार्ट का ही है। बट इस टेक्निक को जब हम यूज करते हैं जिसमें e की पावर x वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो आसान हो जाता है बहुत, तुरंत ये रिस्पॉन्स मीन्स आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो e की पावर x साइन x प्लस कॉस x एंड dx, इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है एफ एक्स हम किसको लेना है, सपोज कीजिए हमने साइन एक्स को एफ एक्स ले लिया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स कॉस एक्स होता है ना। तो जो कॉस एक्स ऑलरेडी इसमें एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी बन गई ना आपकी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या लिखना है हमने इसमें, सीधे ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, दैट इज ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस सी। ये इसका आंसर लिखिए, काम खत्म, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ब्रैकेट में इस प्रॉपर्टी को डाल देना। बोलो आया समझ में ये प्रॉपर्टी? यस सर। Yes, sir. अब इसी Yes, से sir. क्वेश्चन करने जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत पूछा गया है ये प्रॉपर्टी से। देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16th नंबर ही है, वो कई क्वेश्चन है, एक और इसमें 17th नंबर हमें दिखाया x इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड dx। क्योंकि बच्चे ज्यादातर जैसे x इंटू ई की पावर x मल्टीप्लाई में देखा और बाई पार्ट इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है, फंस जाते हैं बीच में, काफी दिक्कत है। तो हमें उस टाइप से नहीं, थोड़ा सा जब भी ध्यान देना, ई की पावर x अगर मल्टीप्लाई में है क्वेश्चन में, तो आपने थोड़ा सा रुकना है वहां पर, और उस केस में इस प्रॉपर्टी को सर्च आउट करना है। ठीक है, देखो ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये सेट कर लिया एक साथ में। ठीक है, अब फैक्टर डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस एक्स है, तो इसको 1 प्लस एक्स बनाते हैं, 1 हमने ऐड कर लिया, 1 माइनस कर लिया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो अभी क्या बनाइए, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड dx। ठीक, अब सेपरेट कर लो इसको। सो ई की पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड dx। तो एक फैक्टर तो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी ई की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर एंड dx, ये बन गया। अब इसको जरा गौर से देखो भाई, क्या है ये? अगर ये फर्स्ट पार्ट इसको हमने fx ले लिया, तो ये पार्ट क्या लिखा हुआ है? ये f(x) लिखा हुआ, देखो भाई, इसको माइनस कर लो और प्लस कर लो, तो f इसका डेरिवेटिव इतना ही होता है, -1/1 + x²। तो इसको हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, e⁻x × 1/1 + x + c, ये इसका आंसर हो गया। आपने कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्व नहीं करना है इसको, सीधा आंसर लिख देना है। कुछ नहीं, यस, कुछ नहीं करना आपने, बस सीधा ई पर इसकी प्रॉपर्टी लिख देना है, सिंस e⁻x और fx + f'(x) dx = e⁻x fx + c। इसलिए तो इसको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुछ नहीं सोल्यूशन करना, आपने डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर लिख देना, काम खत्म। ठीक है। और अब ऐसे क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स जो टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां पर होने चाहिए, जिसपे आप डायरेक्ट जल्दी से आंसर कर पा रहे हैं, उस जगह पर ये क्वेश्चन होना चाहिए आपको। इसलिए इसको याद रखते हैं कहाँ पर होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो भाई, 18th नंबर, e⁻x 1 + sin x अपॉन 1 + cos x एंड dx। अब देखो इसकी शक्ल देख के तो आपने क्या करना है, यू भी इसको वही बाई पार्ट ऑपरेट करना, सिंप्लीफाई करना, बस सबसे पहले माइंड में यही आता है। बट मैंने कहा कि जब भी e⁻x है मल्टीप्लाई में, सबसे पहले आपने इस प्रॉपर्टी को सर्च आउट करने का ट्राई करना है। तो e⁻x तो हो गया, नेक्स्ट हमें fx और f'(x) के टर्म्स में इसको अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। देखो e⁻x × 1 को हम लिख रहे हैं sin² x/2 + cos² x/2, ठीक है, प्लस sin x को लिख लिया 2 sin x/2 cos x/2। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + cos, तो 1 + cos को क्या लिखते हैं, 2 cos² x/2 लिखते हैं भाई। ठीक है। अब ये सेपरेट कर लो जरा इसको, तो e⁻x × बोलो कितना हो जाएगा, 1/2 tan² x/2, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 2 से 2 कट गए, cos कट गए, तो अभी कितना हो जाएगा, tan x/2। tan x tan x/2, ठीक, dx। तो लिख लेंगे, अब देखो दिस इज इक्वल टू e⁻x × जो ये पार्ट है फर्स्ट वाला, इससे 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1 + tan² x/2 और प्लस tan x/2 dx। ठीक है। 1 + tan² x/2 क्या होता है, sec² x/2। यस, तो 1/2 × sec² x/2 और प्लस tan x/2 dx, ये बन गया। अब इसमें देखो, क्या ये fx और f'(x) फॉर्मेट में है, किसको आप fx में उसका डेरिवेटिव है, बन गया। देखो ये वाला क्या है, इसका fx है ये, ठीक है, ये आपका fx लिखा हुआ है और tan x/2 का डेरिवेटिव f'(x) लिखा हुआ है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू e⁻x × tan x/2 + c, ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, छोड़ देना, ये काम खत्म, बस ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख देना इसका। बोल आया सुन ले। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये सभी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ये आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। 19 तो डायरेक्ट आंसर ही लिखा है, वो 1/x - 1/x², तो 1/x का डेरिवेटिव भी होता है -1/x², तो सीधे आंसर हो गया इसका। ठीक है। केवल 20 ये सेपरेट करना है आपको।
कि x माइनस 3 ई की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब एंड dx। तो देखो ऊपर x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे इसको x माइनस 3 को x माइनस 1 की फॉर्मेट में लेके आओ भाई। तो x माइनस 1 माइनस 2 फैक्टर बना लो। तो अभी x माइनस 1 का होल क्यूब एंड dx ऐसा। तो ये e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एंड dx। तो देखो एक फैक्टर ये यहाँ से कम हो जाएगा, दैट इज e की पावर x इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एंड dx। तो ये भी हो गया, देखो ये वाला fx हो गया, ये इसका f डैश x लिखा हुआ है, इसलिए आंसर e की पावर x इन 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो गया। देखो आया क्लियर समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आज के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपके लिए, है। अब इसी टाइप से अब आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर इसमें 21 जो है ये अपने आप ट्राई करना, बाई पार्ट इसमें यूज करना है, इसमें ऑपरेटर इस टाइप का नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है भाई 21 वाला, अगर आपसे नहीं होगा तब फिर मेरे को बताना, तो कल फिर मैं इसको और करवा दूंगा, तो आपका ये अब मेरी तरफ से कंप्लीट होगा। अदरवाइज नेक्स्ट हम फिर कल से डेफिनेट स्टार्ट कर लेंगे।